एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नितिन गडकरी की कुंडली के बारे में। नितिन गडकरी जो कि केंद्र में भारत सरकार के मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री मुख्य रूप से हैं। इनकी जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में ही सूर्य और शुक्र विराजमान है, यानी कि यहाँ वृषभ राशि में शुक्र मौजूद हैं, जो कि मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और सूर्य भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि दूसरे भाव में मंगल है मिथुन राशि में, और दूसरे भाव के जो स्वामी बुध हैं वो मेष राशि में द्वादश भाव में। हम इनका विवेचन यहीं से शुरू करते हैं। अब मंगल और बुध का राशि परिवर्तन और दूसरे भाव का और द्वादश भाव का भी राशि परिवर्तन दिखाई देता है। चंद्र बुध के साथ हैं जो कि तृतीय भाव के स्वामी हैं, और केतु भी 12वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर जब मंगल बुध केतु और चंद्र चूंकि मन के कारक होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही टेक्निकल बुद्धि का होता है। बचपन में ही इनके अंदर वो टेक्निकल दिमाग होता है जो इस शिक्षा से प्राप्त नहीं करते। ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व जन्म से ही इनको मिलता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी बुध हैं। तो अब बुध और मंगल का जो राशि परिवर्तन है, ये इनको एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का टेक्निकल व्यक्ति बना देता है, और चंद्र होने के साथ इनका मन भी टेक्निकल चीज़ों में लगता है। जैसा कि आप नितिन गडकरी को जब सुनेंगे तो आपको इस बात का अनुभव जरूर होगा। ये राशि परिवर्तन इनको विदेश से लेकर देश तक व्यापार कराता है, लाभ भी दिलाता है। इनका विदेश से कारोबार है और ये अच्छे कारोबारी हैं, अरबपति व्यक्ति हैं, और ये मंत्री रहकर देश की सेवा करते हैं और देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार भी समझे जाते हैं। तो इस तरह का योग जो राजनीति में ये इतने बुलंदियों पर हैं, वो कैसे है, उसके लिए आप चतुर्थ भाव को देखेंगे कि तो वहाँ के स्वामी सूर्य हैं जो कि इनकी लगन पर गए हैं, और वहाँ पर बैठे गुरु विस्तार देते हैं। गुरु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ विस्तार अवश्य देते हैं, भले वहाँ से संबंधित व्यक्ति की हानि कर दें। लेकिन सिंह राशि है, यहाँ गुरु अष्टमेश हैं, तो कुछ हानि जरूर करेंगे। पिता को लेकर या माता को लेकर दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन यहाँ पर ये गुरु इनको एक अच्छा विस्तार देते हैं। ये जनता का भाव है, और गुरु की दृष्टि जैसे कि आपके चंद्र पर भी होगी, तो गज केसरी योग विदेश से लेके और घर तक का गज केसरी योग है, ये सफलता देंगे, और इनको एक बड़ा पद भी प्राप्त होना निश्चित है, जो कि इन्हें है भी। और शुरू से ही ये संघ से जुड़े हैं, तो सूर्य और गुरु का यहाँ प्रभाव होने के कारण इनके जो विचार हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ये कह सकते हैं आप, जनता के हित में होते हैं। मंगल इनके द्वितीय भाव में जो बैठे हैं बुध के साथ राशि परिवर्तन करके, तो इनको ये कटुभाषी भी बनाते हैं। ये जो बोलते हैं वो बिना लाग लपेट के बोलते हैं, और जो सीधी बात करना पसंद करते हैं, और जो है उसको सीधा बोल देते हैं। इसीलिए कुछ लोग इनको पसंद भी करते हैं, और कुछ लोग इनको नापसंद भी करते हैं। दूसरा, राहु की दृष्टि मंगल पर होगी, केतु बैठे हैं बुध के साथ, यानी राहु की बुध मंगल केतु बुध चंद्र सब पर दृष्टि है, और राहु बैठे हैं इनके षष्ठ भाव में तुला राशि में। तो ऐसे में राहु भी अपना फल अच्छा देंगे, खराब फल यहाँ नहीं देते हैं, क्योंकि ये लग्न की राशि है और शुक्र लग्न में ही मौजूद है। तो कुल मिला के ये योग इनके फेवर के हैं।
अब हम चलते हैं इनके राजयोग कारक ग्रह के बारे में। राजयोग कारक ग्रह इनका शनि है। तो शनि आप देख रहे हैं कि दसम घर के और नवम घर के स्वामी होकर केंद्र में ही मौजूद हैं, लेकिन है मंगल की राशि में ही। और शनि अपने यानी भाग्य भाव को देखेंगे भी। तो जब शनि भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो शनि भाग्य की वृद्धि कहाँ से करेंगे? इनको काम धंधा जो शनि से संबंधित हैं वो करवाएंगे, जो कि करते हैं। एक बहुत मज़ेदार बात इस कुंडली में ये है कि गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम को देखेंगे। अष्टम किसका भाव है? अष्टम मृत चीज़ों का भाव है। आपने गडकरी को ये कहते सुना होगा कि कूड़े से कुछ बना दें, टॉयलेट से कुछ बना दें, गोबर से कुछ बना दें, यानी जो मृत चीज़ें हैं या पर पॉलीथीन वेस्टेड है, मतलब वेस्ट आइटम जो है जो फेंक दिया गया, उससे हम क्या बना दें, इसमें इनका दिमाग बहुत लगता है। अब वो उसका कारण ये गुरु है, क्योंकि अष्टम के गुरु हैं, अष्टम को ही देखेंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के मालिक को देखेंगे और चतुर्थ भाव के जो स्वामी है वो लगन पर हैं। तो इनके दिमाग में अष्टम की चीज़ें बहुत आती हैं और अष्टम एक शोध का घर भी है। तो ये गार्बेज को लेके शोध करते रहते हैं। जो भी फेंक दिया गया, जो यूजलेस है, उसको प्रयोग में कैसे ले आएं, इसमें इनकी बुद्धि बहुत लगती है। जो कि ये अब चूंकि गुरु हैं, गुरु हैं, हर जगह अपनी बुद्धि लगाएंगे। तो अब ये इस तरह से आप योग समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नवांश कुंडली पर, क्योंकि लग्न कुंडली में आपने देखा कि योग तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दमदार दिखाई नहीं देते। लेकिन चूंकि कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो बढ़ाता, वो योग इनकी कुंडली में लग्न में निश्चित होते हैं। अब नवांश कुंडली को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य भी अपनी उच्च राशि में है, मंगल स्वराशि है। तो यानी सूर्य और मंगल का बल यहाँ दिखाई देता है, जो कि बहुत अच्छा है। और यही योग जो इनको मंत्री बना देता है, क्योंकि ये सप्तम हाउस और चतुर्थ लग्न कुंडली में सप्तम और चतुर्थ के स्वामी है। और यही घर इनके राजनीति से लाभ, पद प्राप्ति के भी है। तो यहाँ सूर्य मंगल अगर अच्छे हो गए तो फिर इनका राजनीति में परचम लहराना तय है और लहराता भी है। राहु जैसे कि वृषभ राशि में मौजूद है, और आप देखेंगे कि वृषभ लग्न है, वृषभ ही नवांश की भी लग्न है, तो वर्गोत्तम लग्न हो गई। यानी कि पूरी कुंडली इनकी वर्गोत्तम है, जिसको बोलते हैं भाव वर्गोत्तम। दूसरा आप देखिए, गुरु भी स्वराज दिखाई दे रहा है आपको। आखिर गुरु फिर अष्टम में दिखाई दे रहा है। नवमांश कुंडली में भी गुरु अष्टम में है और शनि भी साथ है। यानी कि फिर यहाँ वही योग बन जाता है कि कूड़ा करकट से क्या फायदा ले लें। तो ये गुरु यहाँ भी यही दिखा रहे हैं, इसलिए ये बहुतायत में ये काम करते हैं और कर भी देते हैं। दूसरा, बुध को आप देखेंगे, स्वराज हो गए, बुध व्यापार के कारक हैं। बुध स्वराज होकर पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं आपके, और ये पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर एक तरह से वर्गोत्तम जैसा फल देते हैं बुध। तो इनका जो व्यापार है बहुत बड़ा है और मुख्य रूप से व्यापार ही करते हैं। तो शुक्र भी आपको नवमांश में सिंह राशि में दिख रहे हैं, वो भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से इनकी कुंडली में जो नवमांश है वो बहुत पावरफुल है, और उसी के आधार पर इनकी कुंडली मजबूत हो जाती है और ये एक बड़े मंत्री बन जाते हैं। अब लोग प्रधानमंत्री की भी इनकी अटकलें लगाते रहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहेंगे। यानी कि इनकी पावर, सत्ता बहुत ज़बरदस्त होगी और इनको पूरी छूट होगी कुछ भी करें। तो इस तरह का योग है। गुरु की इनकी दशा चल रही है आगे, अभी गुरु की काफ़ी दशा बाकी है। गुरु की शनि की दशा इस समय चल रही है, आगे गुरु बुध आएंगे तो ये व्यापार को और आगे बढ़ाने वाले हैं और एक बहुत सफल व्यक्ति और बहुत कहते हैं कि न्यायोचित व्यक्ति ये बनकर उभरेंगे।
आप लोग कुंडली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।